नमस्कार बच्चों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल आइडियल द क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए इस वीडियो के माध्यम से जिला स्तरीय ओलंपियाड परीक्षा 2024-25 के महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आए हैं, जो कक्षा 6 से 8 के लिए है। और स्तर क्या रहेगा? माध्यमिक स्तर। और विषय क्या रहेगा? विषय विज्ञान। तो बच्चों, जो आपका जिला स्तरीय राउंड 2 होने वाला है, उसके लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसी में से आपको पेपर में पूछा जाएगा। तो आपको तैयारी कैसे करना है, आपको इस वीडियो के माध्यम से बता रहे हैं। चलिए, इसका प्रश्न नंबर 1। चलो, प्रश्न नंबर 1 क्या कह रहा है? इनमें से कौन सा मृतजीवी पौधे का उदाहरण नहीं है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा अमरबेल। अमरबेल जो है मृतजीवी पौधे का उदाहरण नहीं है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2। जीवों को भोजन की आवश्यकता क्यों होती है? तो यहाँ 4 ऑप्शन दिए। ऊर्जा प्राप्ति के लिए, वृद्धि एवं विकास के लिए, विभिन्न जैव प्रक्रियाओं के संचालन के लिए, उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर आ जाएगा डी नंबर, उपरोक्त सभी। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 क्या कह रहा है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता नहीं होती? तो इसका सही आंसर आ जाएगा डी नंबर, नाइट्रोजन की। इसकी आवश्यकता नहीं होती, नाइट्रोजन। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। कीटों को पकड़कर अपना आहार बनाने वाले पादप का नाम? तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर, घटपड़ी। कीटों को पकड़कर अपना आहार बनाने वाले पादप का नाम क्या है? तो इसका सी नंबर का ऑप्शन सही होगा, घटपड़ी। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 में क्या दिया है? पादपों द्वारा संश्लेषित खाद्य का भंडारण खालिस्तान के रूप में किया जाता है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर, स्टार्च। किसके रूप में किया जाता है? स्टार्च के रूप में किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 कह रहा है, वायुमंडल में मुख्यतः जिस भाग द्वारा पादप कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त करते हैं? प्रश्न क्या है? वायुमंडल में मुख्यतः किस भाग द्वारा पादप कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त करते हैं, वह है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा डी नंबर, पत्तियां। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा मानव अंग मानव के पाचन तंत्र से संबंधित नहीं है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर, फेफड़े। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 8। क्या कह रहा है? आमाशय की आंतरिक सतह खालिस्तान तथा पाचक रस प्रभावित करती है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका सी नंबर, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 9। एक कोश की जीव का उदाहरण है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा ए नंबर। एक कोश की जीव का उदाहरण कौन है? अमीबा है। तो इसका ए नंबर का ऑप्शन सही होगा, अमीबा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 में क्या दिया है देख सकते हैं आप। प्रश्न नंबर 10 में दिया है, वसा का पूर्ण रूपेण पाचन किस अंग में होता है, वह है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर, क्षुद्रांत्र। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 11। पित्त खालिस्तान में निर्मित होता है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर, यकृत। पित्त कहाँ पे निर्मित होता है? यकृत में निर्मित होता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 12। भोजन को चबाने का कार्य शरीर का कौन सा अंग करता है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा ए नंबर, दंत। जो दांत होते हैं वो क्या करते हैं? भोजन को चबाने का कार्य करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 13। निम्नलिखित में से किससे ऊन प्राप्त नहीं होता? यहाँ पे आपको बताना है कि 4 ऑप्शन में से किससे ऊन प्राप्त नहीं होता। तो इसका सही आंसर आ जाएगा डी नंबर, घने बालों वाला कुत्ता। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 में क्या दिया? रेशम प्राप्त करने के लिए रेशम के कीटों को पालना कहलाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रेशम कीट पालन। तो इसका डी नंबर का ऑप्शन सही होगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 15। खालिस्तान का नाम मोरस एल्वा है? खालिस्तान का नाम मोरस एल्वा है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर, सहतूत। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 16। किसी वस्तु की उष्णता को कोटि की माप को खालिस्तान कहते हैं? किसी वस्तु की उष्णता या गर्मी की कोटि की माप को खालिस्तान कहते हैं। तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर, ताप। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आएगा आपका प्रश्न नंबर 17। प्रश्न नंबर 17 क्या कह रहा है? मानव के शरीर का ताप नापने के लिए खालिस्तान का प्रयोग किया जाता है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा ए नंबर, डॉक्टर थर्मामीटर। नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें से ऊष्मा चालक पदार्थ है? तो यहाँ से आपको ऊष्मा का चालक पदार्थ है, तो इसका सही आंसर आ जाएगा डी नंबर, लोहा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19। मानव शरीर का सामान्य ताप है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा ये सी नंबर, 37 अंश सेल्सियस। मानव शरीर, प्रश्न क्या था? मानव शरीर का सामान्य ताप है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर, 37 अंश सेल्सियस। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 20। क्या है? प्रश्न नंबर 20 में देखिए आप, लकड़ी की एक चम्मच में आइसक्रीम के प्याले में डुबाया गया है, इसका दूसरा सिरा कैसा रहेगा? ठंडा नहीं होगा। तो इसका सही आंसर आ जाएगा डी नंबर, ठंडा नहीं होगा। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 21। प्रश्न नंबर 21 क्या है? स्वाद में खट्टे होते हैं तथा नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं। तो इसका सही आंसर आ जाएगा ए नंबर, अम्ल। इसके बाद खाली अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 22। प्रश्न नंबर 22 क्या कह रहा है? स्वाद में कड़वे होते हैं तथा लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? क्षारक। इसका कौन सा नंबर का? बी नंबर का ऑप्शन सही होगा, क्षारक। फिर अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 23।
प्रश्न नंबर 23 क्या है, खालिस्तान उदासीन होते हैं। तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर, लवण। लवण क्या होते हैं, उदासीन होते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 24, इनमें से प्राकृतिक सूचक नहीं है। कौन प्राकृतिक सूचक नहीं है, आपको ये बताना है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा डी नंबर, फिनाल फिनाल्थेनिल। ये क्या है, इसके प्राकृतिक सूचक नहीं है। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 25, रासायनिक समीक परिवर्तन का उदाहरण है। तो रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण क्या है, दूध से दही का बनना। तो इसका सी नंबर का ऑप्शन सही होगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 26। प्रश्न नंबर 26 में क्या कहा है, खालिस्तान को नीला तोता कहा जाता है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट को क्या कहा जाता है, नीला तोता कहा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 27, खाने के सोडे का रासायनिक नाम खालिस्तान है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 28। प्रश्न नंबर 28 में क्या दिया, देखिए, ऐसे परिवर्तन जिनमें नए पदार्थ बनते हैं खालिस्तान परिवर्तन कहते हैं। तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर, रासायनिक परिवर्तन। ऐसे परिवर्तन जिनमें नए पदार्थ बनते हैं उसे क्या कहते हैं, हम रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 29, ऐसे परिवर्तन भौतिक परिवर्तन कहलाते हैं जिनमें किसी पदार्थ के केवल खालिस्तान गुणों में परिवर्तन होता है। तो उसका सही आंसर आ जाएगा ए नंबर, भौतिक। ऐसे परिवर्तन भौतिक परिवर्तन कहते हैं, भौतिक परिवर्तन कहलाते हैं जिनमें किसी पदार्थ के केवल भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 30। प्रश्न नंबर 30 क्या है आपका, प्रश्न नंबर 30 में दिया है, कुछ पदार्थों को खालिस्तान के द्वारा उनके विलयनों से शुद्ध अवस्था में प्राप्त किया जा सकता है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर, क्रिस्टलीकरण। तो इसका सी नंबर का ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, किसी पदार्थ पर तापमान, आर्द्रता, वर्षा, वायु वेग आदि के संदर्भ में वायुमंडल की प्रतिदिन की परिस्थिति उस स्थान का खालिस्तान कहलाती है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका ए नंबर, मौसम। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 32। प्रश्न नंबर 32 में दिया क्या दिया है, मौसम में सभी परिवर्तन खालिस्तान के कारण होते हैं। तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर, सूर्य। फिर नेक्स्ट प्रश्न है, मौसम को निर्धारित करने वाला घटक नहीं है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा डी नंबर, पर्यावरण। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 में दिया है, कोई मांसाहारी जंतु जिनके शरीर पर धारियाँ होती हैं अपने शरीर को पकड़ते समय बहुत तेजी से भागता है, इसके पाए जाने की संभावना है किसी काय में है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा डी नंबर, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 35। प्रश्न नंबर 35 में क्या दिया, पढ़िए ध्यान से, निम्न में से कौन सा विकल्प उष्णकटिबंधीय क्षेत्र का सर्वश्रेष्ठ है, सबसे अच्छा वर्णन करता है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा ए नंबर, गर्म और आर्द्र। अगला प्रश्न है, पवन खालिस्तान वायु है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर, गतिशील। पवन कैसी वायु है, गतिशील वायु है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 37। प्रश्न नंबर 37 में क्या दिया देखेंगे आप, जल वाष्प वाली पवन खालिस्तान लाती है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा वर्षा। जल वाष्प वाली पवन कहलाती है, वर्षा लाती है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर चक्रवात आने की संभावना नहीं होती। तो इसका सही आंसर आ जाएगा अमृतसर। अमृतसर में क्या है, अमृतसर एक ऐसा स्थान है जहाँ चक्रवात आने की संभावना नहीं होती। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न आएगा आपका प्रश्न नंबर 39। प्रश्न नंबर 39 क्या है, ये दिया, शैल कणों और ह्यूमस का मिश्रण खालिस्तान कहलाता है। तो शैल कणों और ह्यूमस का मिश्रण क्या कहलाता है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर, मृदा कहलाता है। अगला प्रश्न है, शैल कणों के अतिरिक्त मृदा में होते हैं। तो शैल कणों के अलावा मृदा में क्या होते हैं। तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर, खनिज, जैव पदार्थ, वायु और जल। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न आएगा प्रश्न नंबर 41। प्रश्न नंबर 41 क्या कह रहा है, जल धारण क्षमता सबसे अधिक होती है। तो किस में होती है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा दुमटी मृदा में। दुमटी मृदा में क्या होती है, जल या दोमट जो मृदा होती है उसमें जल धारण क्षमता सबसे अधिक होती है। अगला प्रश्न है, मृदा की विभिन्न परतों से गुजरती हुई ऊर्ध्वाकाट खालिस्तान कहलाती है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर, मृदा परिच्छेदिका। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 43। प्रश्न नंबर 43 में क्या दिया है, मृदा प्रदूषण के कारण हैं। तो प्लास्टिक एवं पॉलीथीन, उर्वरक और कीटनाशक, कारखानों में, अस्पतालों से निकलने वाला अपशिष्ट पदार्थ, उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर आ जाएगा डी नंबर, उपरोक्त सभी। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 44। प्रश्न नंबर 44 क्या है, श्वसन तंत्र से संबंधित अंग है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर, फेफड़े। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 45, सभी जीव श्वसन क्रिया में खालिस्तान लेते हैं। तो इसका सही आंसर आ जाएगा ए नंबर, ऑक्सीजन। सभी जीव श्वसन क्रिया, श्वास में क्या लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 46। प्रश्न नंबर 46 में क्या दिया है, ग्लूकोज का विखंडन जीव की कोशिका में होता है जिसे खालिस्तान कहते हैं। तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर, कोशिकीय श्वसन।
अगला प्रश्न है आपका, तिलचट्टों के शरीर में वायु प्रवेश करती है उनके किसके द्वारा? तिलचट्टों के शरीर में वायु प्रवेश करती है तो किससे करती है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर, श्वास रंध्रों द्वारा। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 48। सामान्य वयस्क व्यक्ति की विश्राम अवस्था में औसत श्वसन दर होती है तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका बी नंबर 15 से 18 प्रति मिनट। फिर इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 49। प्रश्न नंबर 49 में क्या दिया है? प्रश्न नंबर 49 है, उच्छ्वसन के समय पसलियाँ कैसी होती हैं? तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर, नीचे की ओर गति करती हैं। अगला प्रश्न है, अत्यधिक व्यायाम करते समय हमारी टांगों में जिस पदार्थ के संचयन के कारण ऐंठन होती है वह है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा डी नंबर, लैक्टिक अम्ल। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 51। प्रश्न नंबर 51 क्या दिया है, पढ़िए। हृदय से रक्त का शरीर के सभी अंगों में परिवहन खालिस्तान द्वारा होता है। प्रश्न क्या है? हृदय से रक्त का शरीर के सभी अंगों में परिवहन खालिस्तान के द्वारा होता है तो इसका सही आंसर आ जाएगा ए नंबर, धमनियों। फिर अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 52। हीमोग्लोबिन खालिस्तान कोशिकाओं में पाया जाता है। हीमोग्लोबिन खालिस्तान किन कोशिकाओं में पाया जाता है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा ए नंबर, लाल रक्त कोशिकाओं में पाया जाता है तो इसका ए नंबर का ऑप्शन सही होगा। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 53। प्रश्न नंबर 53 क्या है? पसीने में जल और खालिस्तान होता है। देखिए, पसीने में जल और क्या होता है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर, लवण। पसीने में जल और लवण होता है तो इसका सी नंबर का ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, पादपों में जल का परिवहन होता है तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका सी नंबर, जाइलम के द्वारा। पादपों में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? तो जाइलम द्वारा होता है। इसके बाद अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 55। मूलों द्वारा जल के अवशोषण की दर को बढ़ाया जा सकता है, उन्हें क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर आ जाएगा, मंद प्रकाश में रखकर। अगला प्रश्न है, रक्त का घटक नहीं है। रक्त का घटक नहीं है तो इसका सही आंसर आ जाएगा डी नंबर, धमनियाँ। धमनियाँ क्या है? रक्त की घटक नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 57। हृदय का कार्य नहीं है। हृदय का कार्य नहीं है तो इसका सही आंसर आ जाएगा डी नंबर, रक्त का निर्माण करना। फिर नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 58। रंध्र। प्रश्न नंबर 58 क्या है? यहाँ पे देखिए, रंध्र उपस्थित होते हैं। 4 ऑप्शन दिए, 4 ऑप्शन में से आपको बताना है कि रंध्र उपस्थित होते हैं तो किसमें रंध्र उपस्थित होते हैं? तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका इसका ए नंबर का ऑप्शन, किसमें? पादपों में। रंध्र उपस्थित होते हैं किसमें? पादपों में। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 59। मानव के उत्सर्जन तंत्र का भाग है तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर, वक्रक। वक्रक क्या है? मानव के उत्सर्जन तंत्र का भाग है। इसके बाद अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 60। प्लेटलेट्स का कार्य है। जो प्लेटलेट्स होती है उसका कार्य है तो उसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर, चोट लगने पर रक्त का थक्का जमाना। जहाँ चोट लग जाती है वहाँ पे रक्त का थक्का जमाना किसका कार्य है? प्लेटलेट्स का कार्य है। फिर अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 61। निम्न में से किस पादप में लैंगिक जनन होता है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका सी नंबर, गुड़हल का पौधा। गुड़हल के पौधे में क्या होता है? लैंगिक जनन होता है। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 62। लैंगिक जनन में क्या होता है? निषेचन क्रिया होती है तो इसका डी नंबर का ऑप्शन सही होगा। लैंगिक जनन में क्या होता है? निषेचन क्रिया होती है। इसके बाद अगला प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 63। प्रश्न नंबर 63 क्या है? अलैंगिक जनन से संबंधित विधि नहीं है तो इसका सही आंसर आ जाएगा ए नंबर, स्वपरागण और पर परागण। ये अलैंगिक जनन से संबंधित विधि नहीं है। अगला प्रश्न है, पादप का जनन भाग होता है तो इसका सही आंसर आ जाएगा डी नंबर, पुष्प। पादप का जनन भाग कौन सा होता है? पुष्प होता है। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 65। प्रश्न नंबर 65 में क्या दिया है? परिपक्व होने पर अंडाशय विकसित हो जाता है। किसमें होता है? परिपक्व होने पर अंडाशय विकसित हो जाता है, किसमें हो जाता है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा फल में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66। बीजाणु उत्पन्न करने वाला एक पादप जीव है तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर, डबल रोटी का फफूंद। डबल रोटी का फफूंद क्या है? बीजाणु उत्पन्न करने वाला एक पादप जीव है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं आपका, नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 67। प्रश्न नंबर 67 में क्या दिया है? बायोफिल्म अपने किस भाग द्वारा जनन करता है वह है तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर, पत्ती। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 68। यदि एक कार 5 सेकंड में 10 मीटर दूरी तय करती है तो उसकी चाल होगी। देखिए क्या कह रहा है? यदि एक कार 5 सेकंड में 10 मीटर दूरी तय करती तो उसकी चाल होगी तो इसका सही आंसर आ जाएगा 5 दूनी 10 यानी कि 2 मीटर प्रति सेकंड। तो इसका डी नंबर का ऑप्शन सही होगा। फिर नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर
69। प्रश्न नंबर 69 में क्या दिया है, एक दोलन को पूरा करने में लगा समय खालिस्तान कहलाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर औरत काल। एक दोलन को पूरा करने में लगा समय क्या कहलाता है, औरत काल कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, चाल का मूल मात्रक है, चाल का मूल मात्रक क्या है, मीटर प्रति सेकंड। इसका डी नंबर का ऑप्शन सही होगा, एम प्रति एस। एम मीन्स हो गया मीटर, एस मीन्स हो गया सेकंड, मीटर प्रति सेकंड चाल का मूल मात्रक है। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 71। प्रश्न नंबर 71 में क्या दिया है, इसमें दिया है नियत चाल से गति करने वाली वस्तु का दूरी समय ग्राफ खालिस्तान होता है, तो इसका सही आंसर आ जाएगा डी नंबर, एक सरल रेखा। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 72। चलिए प्रश्न नंबर 72 में क्या कहा है, वस्तुओं की गति को उनके खालिस्तान द्वारा चित्रात्मक रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है, तो इसका सही आंसर आ जाएगा ए नंबर, दूरी समय ग्राफ। वस्तु की गति को उनके खालिस्तान द्वारा चित्रांकित रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है, तो इसका आंसर हो जाएगा दूरी समय ग्राफ। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 73, एकांक समय में किसी वस्तु द्वारा चली गई दूरी को उसकी खालिस्तान कहते हैं, तो इसका सही आंसर आ जाएगा ए नंबर चाल। एकांक समय में किसी वस्तु द्वारा चली गई दूरी को उसकी चाल कहते हैं। फिर अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 74, इनमें से दूरी का मात्रक नहीं है, तो इसका सही आंसर आ जाएगा डी सेकंड। सेकंड जो है दूरी का मात्रक नहीं है, मीटर भी है, किलोमीटर भी है और सेंटीमीटर भी है। इसके बाद अगला प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 75। प्रश्न नंबर 75 में क्या दिया है, कोई सरल लोलक 20 दोलन पूरे करने में 32 सेकंड लेता है, तो लोलक का औरत काल क्या है, तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर, 1.6 सेकंड। यहाँ पर लोलक का औरत काल क्या होगा, 1.6 सेकंड। अगला प्रश्न है, आवेश के बहने की दर को कहते हैं, आवेश की बहने की दर को क्या कहते हैं, तो इसका सही आंसर आ जाएगा ए नंबर, विद्युत धारा। आवेश के बहने की दर को क्या कहा जाता है, विद्युत धारा, तो इसका ए नंबर का ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 77। प्रश्न नंबर 77 में क्या दिया है आप देखेंगे, जब किसी तार से विद्युत प्रभावित होती है तो वह चुंबक की भांति व्यवहार करता है, इसे विद्युत धारा का खालिस्तान कहते हैं, तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर, चुंबकीय प्रभाव। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, थॉमस अल्वा एडिसन ने निम्न में से किस यंत्र का आविष्कार नहीं किया। प्रश्न है, थॉमस अल्वा एडिसन ने निम्न में से किस यंत्र का आविष्कार नहीं किया, तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका ए नंबर, विद्युत बल्ब। विद्युत बल्ब नहीं, इसका डी नंबर का ऑप्शन सही होगा, विद्युत घंटी। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है, प्रश्न क्या है आपका प्रश्न नंबर 79। इसमें दिया है दो या अधिक विद्युत सेलों के संयोजन को कहते हैं, तो क्या कहते हैं, दो या अधिक विद्युत सेलों के संयोजन को बैटरी कहते हैं, तो इसका बी नंबर का ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है, विद्युत सेल के प्रतीक में लंबी रेखा उसके खालिस्तान टर्मिनल को निरूपित करती है, तो इसका सही आंसर आ जाएगा ए नंबर, धन। विद्युत सेल के प्रतीक में लंबी रेखा उसके खालिस्तान टर्मिनल को निरूपित करती है, तो इसका सही आंसर क्या होगा आपका, ए नंबर, धन। कौन सा था टर्मिनल, धन टर्मिनल को। अगला प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 81। प्रश्न नंबर 81 क्या है देखिए, प्रश्न नंबर 81 में दिया है, विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर आधारित सुरक्षा युक्ति को खालिस्तान कहते हैं, तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका डी नंबर, विद्युत फ्यूज। अगला प्रश्न है, प्रकाश का किसी चमकदार सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौटना खालिस्तान कहलाता है, तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका ए नंबर, प्रकाश का परावर्तन। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका, नेक्स्ट प्रश्न क्या आ जाएगा आपका प्रश्न नंबर 83, सूर्य के प्रकाश में निम्नलिखित में से कौन से रंग का प्रकाश नहीं होता। देखिए जो सूर्य का प्रकाश होता है उसमें कौन से रंग का प्रकाश नहीं होता, ये 4 प्रकाशों में से बताना है, तो इसका सही आंसर आ जाएगा डी नंबर, गुलाबी। अगला प्रश्न है, खालिस्तान द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव आभासी, सीधा और वस्तु से छोटा होता है, तो इसका सही आंसर आ जाएगा ए नंबर, उत्तल दर्पण। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 85। प्रश्न नंबर 85 क्या है, ध्यान देंगे आप, खालिस्तान आपतित प्रकाश को अभिसरित करता है, खालिस्तान आपतित प्रकाश को अभिसरित अंदर की ओर मोड़ता है, तो इसका सही आंसर आ जाएगा, कौन सा आएगा बताइए, यहाँ उत्तल लेंस अवतल लेंस दोनों नहीं, तो यहाँ पे आ जाएगा इसका आप खालिस्तान आपतित प्रकाश को अभिसरित अंदर की ओर मोड़ता है, तो ये आ जाएगा अवतल लेंस। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न आएगा आपका प्रश्न नंबर 86। प्रश्न नंबर 86 में दिया है, क्या दिया है, गोली दर्पण का प्रकार नहीं है, तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर, समतल दर्पण। समतल दर्पण जो गोली दर्पण का प्रकार नहीं है। अगला प्रश्न है, खालिस्तान का उपयोग दाढ़ी बनाने वाले दर्पण, टार्च, सर्च लाइट, दंत देखने वाले दर्पण तथा वाहनों की हेडलाइट में किया जाता है, तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर, अवतल दर्पण। इसके बाद अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 88, जिस प्रतिबिंब को पर्दे पर ना प्राप्त किया जा सके, किस प्रतिबिंब को या जिस प्रतिबिंब को पर्दे पर
ना प्राप्त किया जा सके वह कहलाता है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा ए नंबर, आभासी प्रतिबिंब। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, खालिस्तान को अपसारी लेंस भी कहा जाता है। तो अवतल लेंस, इसका बी नंबर का ऑप्शन आ जाएगा। अवतल लेंस को भी अपसारी लेंस भी कहा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 90। क्या कह रहा है प्रश्न नंबर 90, देखिए, जल किस अवस्था में पाया जाता है? ठोस, द्रव, गैस, उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर आ जाएगा डी नंबर, उपयुक्त सभी। जल ठोस, द्रव, गैस तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 91, विश्व जल दिवस मनाया जाता है। तो विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका सी नंबर, 22 मार्च। फिर अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 92। प्रश्न नंबर 92 में क्या दिया है? भूमि में जल के अवसरण के प्रक्रम को खालिस्तान कहते हैं। तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर, जल चक्र। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक जल की कमी के लिए उत्तरदायी नहीं है? ये 4 ऑप्शन दिए हैं, 4 ऑप्शन में से बताना है कि कौन सा कारक जल की कमी के लिए उत्तरदायी नहीं है, कौन सा कारक। तो इसका सही आंसर आ जाएगा डी नंबर, अत्यधिक वर्षा। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 94। प्रश्न नंबर 94 में क्या दिया, आप ध्यान देंगे। खालिस्तान जलवायु, जलचक्र और वायु की गुणवत्ता को नियमित करते हैं। तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर, वन जलवायु, जलचक्र और वायुमंडल की गुणवत्ता को नियमित करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 95। प्रश्न नंबर 95 क्या दिया है, आप देखेंगे यहाँ पे, वन में क्षयमान पत्तियां और जंतुओं को की लीद को खालिस्तान समृद्ध करते हैं। तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर, मृदा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 96, निम्नलिखित में से कौन सा वन उत्पाद नहीं है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा डी नंबर, केरोसिन। केरोसिन ये वन उत्पाद नहीं है। इसके बाद अगला प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 97। प्रश्न नंबर 97 क्या है, सूक्ष्म जीवों द्वारा मृत पादपों पर क्रिया करने से बनने वाले एक उत्पाद का नाम है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा ह्यूमस। सूक्ष्म जीवों द्वारा मृत पादपों पर क्रिया करने से बनने वाले एक उत्पाद का नाम है। तो ये आ जाएगा ह्यूमस। इसके बाद अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 98, दूषित पदार्थ मिश्रित जल खालिस्तान कहलाता है। दूषित पदार्थ मिश्रित जल खालिस्तान कहलाता है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा ए नंबर, अपशिष्ट जल। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 99। प्रश्न नंबर 99 में क्या दिया है, जल प्रदूषण का कारण नहीं है। उद्योगों से निकला पानी, ये भी जल प्रदूषण का कारण है। अस्पताल से निकला अपशिष्ट जल, ये भी जल प्रदूषण का कारण है। घरों एवं दुकानों से निकला वाहित जल मल, ये भी जल प्रदूषण का कारण है। तो यहाँ पे इसका डी नंबर का ऑप्शन सही होगा। वर्षा के द्वारा प्राप्त होने वाला जल ये जल प्रदूषण का कारण नहीं है। अगला प्रश्न है, जल संरक्षण के लिए क्या करना चाहिए? तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर, अस्पतालों से निकले अपशिष्ट जल को शोधन के बाद नदियों के जल में प्रभावित करना चाहिए। इसके बाद अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 101। क्या कह रहा है इसमें, देखिए, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में इनमें से किसकी आवश्यकता नहीं होती? तो इसका सही आंसर आ जाएगा डी नंबर, मृदा या मिट्टी की आवश्यकता नहीं होती। अगला प्रश्न है, सभी जीवों के लिए खालिस्तान ऊर्जा का चरम स्रोत है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा सूर्य। इसका सी नंबर का ऑप्शन सही होगा। सभी जीवों के लिए सूर्य ऊर्जा का चरम स्रोत है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 103। प्रश्न नंबर 103 में क्या दिया है, इनमें से कौन सा परजीवी पादप का उदाहरण है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा ए नंबर, अमरबेल। अमरबेल क्या है, परजीवी पादप का उदाहरण है। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 104। प्रश्न नंबर 104 में क्या दिया है, इनमें से कौन सा कीटभक्षी पादप का उदाहरण नहीं है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा डी नंबर, लाइकेन। लाइकेन जो है कीटभक्षी पादप का उदाहरण नहीं है। इसके बाद अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 105, इनमें से कौन सा मृदा के लिए आवश्यक पोषक तत्व है? इनमें से कौन सा मृदा के लिए आवश्यक पोषक तत्व है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा उपरोक्त सभी। नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस, ये तीनों ही मृदा के लिए आवश्यक पोषक तत्व, मृदा के आवश्यक पोषक तत्व हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 106। प्रश्न नंबर 106 में देखिए क्या दिया है इसमें, इनमें से कौन सा सहजीविता से संबंधित पौधे का उदाहरण है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा डी नंबर, लाइकेन। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 107, पादप के किस भाग द्वारा प्रकाश संश्लेषण हेतु वायु से कार्बन डाइऑक्साइड ली जाती है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर, रंध्र। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 108। प्रश्न नंबर 108 देखिए क्या कह रहा है, प्रश्न नंबर 108 में दिया है, वायुमंडल से मुख्यतः किस भाग द्वारा पादप कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त करते हैं वह है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा डी नंबर, पत्तियां। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 109। प्रश्न नंबर 109 में क्या है, इनमें से कौन सा पाचन तंत्र से संबंधित अंक नहीं है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा ए नंबर, फेफड़े। फेफड़े पाचन तंत्र से संबंधित अंक नहीं है। यकृत भी है, पित्ताशय भी है, अग्न्याशय भी है, लेकिन फेफड़े पाचन तंत्र से संबंधित अंक नहीं है। बच्चों इस प्रकार से आपको जो मैं प्रश्न बता रहा हूँ ये आपकी जिला स्तरीय परीक्षा होने वाली है उस परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है
और यहीं से आपको प्रश्न पूछे जाएंगे। यदि आपने हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस प्रकार के वीडियो प्राप्त करते रहिए और सभी परीक्षाओं के लिए ये वीडियो आपको प्राप्त होते रहेंगे। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 110। भोजन को चबाने के लिए किन दांतों का उपयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका ए नंबर, चरवड़क। चरवड़क, जो चरवड़क दांत होते हैं उनका उपयोग दांतों भोजन को चबाने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है, आमाशय खालिस्तान आकार का होता है, तो आमाशय कैसे आकार का होता है? तो यू आकार का होता है, तो इसका ए नंबर का ऑप्शन सही होगा। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 112। प्रश्न नंबर 112 में क्या दिया है? आमाशय से खालिस्तान तथा पाचक रस प्रभावित होता है, तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। आमाशय से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा पाचक रस प्रभावित होता है। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 113। प्रश्न नंबर 113 में क्या दिया है? जंतुओं में एक विशेष अंग खालिस्तान होता है जिसके कारण जंतु घास का सेवन खर खर उसे पचा पाते हैं। देखिए, जंतुओं में एक विशेष अंग होता है जिसके कारण जंतु घास का सेवन कर उसे पचा पाते हैं, तो इसका सही आंसर आ जाएगा ए नंबर, अंधनाल। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 114। जल का अवशोषण मुख्यतः किस अंग द्वारा या जिस अंग द्वारा होता है वह है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका डी नंबर, वृत्रांत्र। किसके द्वारा होता है? वृत्रांत्र द्वारा होता है। इसके बाद अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 115। प्रश्न नंबर 115 में क्या दिया है? इनमें से कौन सा जंतु ऊन प्रदान नहीं करता? तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर, गाय। अगला प्रश्न है, कैटरपिलर अपने जीवन चक्र की अगली अवस्था में प्रवेश करने के लिए तैयार होता है, तो यह कहलाता है? तो इसका सही आंसर आएगा प्यूपा। क्या कहलाता है? प्यूपा कहलाता है। इसके बाद अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 117। प्रश्न नंबर 117 में क्या दिया देखिए आप, इसमें कह रहा है इनमें से कौन सी भेड़ भी की नस्ल नहीं है? इस जो चार ऑप्शन में से बताना है कि इनमें से कौन सी भेड़ की नस्ल नहीं है, तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर, शाहीवाल। ये शाहीवाल जो है भेड़ की नस्ल नहीं है। शाहीवाल किसकी नस्ल है? गाय की नस्ल है। इसके बाद अगला प्रश्न नंबर 118। लामा एवं एल्पेका कहाँ पाए जाते हैं? तो इसका सही आंसर आ जाएगा डी नंबर, दक्षिण अमेरिका। इसके बाद अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 119। प्रश्न नंबर 119 में क्या दिया है? जिस तापमापी से हम अपने शरीर के तापमान को मापते हैं उसे कहते हैं, यह प्रश्न है, किस तापमापी से हम अपने शरीर के ताप को मापते हैं उसे खालिस्तान कहते हैं? तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका बी नंबर, डॉक्टरी थर्मामीटर। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा ऊष्मारोधी का उदाहरण है? तो ऊष्मारोधी का उदाहरण कौन है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा डी नंबर, प्लास्टिक का खिलौना। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 121। प्रश्न नंबर 121 में क्या कहा है? इनमें से कौन सी ऊष्मा स्थानांतरण की विधि है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा उपरोक्त सभी में चालन, संवहन और विकिरण, ये सभी ऊष्मा स्थानांतरण की विधि हैं। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 122। प्रश्न नंबर 122 में क्या दिया है? मानव शरीर का सामान्य ताप खालिस्तान है, तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर, 37 अंश सेल्सियस। मानव शरीर का सामान्य तापमान क्या है? 37 अंश सेल्सियस। नेक्स्ट प्रश्न है, लकड़ी की एक चम्मच को आइसक्रीम के प्याले में डुबोया गया है, इसका दूसरा सिरा कैसा रहेगा? तो इसका दूसरा सिरा ठंडा नहीं होगा। इसका डी नंबर का ऑप्शन होगा। लकड़ी के एक चम्मच को आइसक्रीम के प्याले में डुबोया गया है, तो दूसरा सिरा क्या होगा? ठंडा नहीं होगा। तो इसका डी नंबर का ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 124। प्रश्न नंबर 124 में क्या दिया है? इनमें से कौन सा क्षारक का उदाहरण है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर, बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा किसका? क्षारक का उदाहरण है। फिर नेक्स्ट प्रश्न है, खालिस्तान नीले लिटमस को लाल कर देते हैं, तो यहाँ पे इसका सही आंसर आ जाएगा ए नंबर, अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 126। प्रश्न नंबर 126 में क्या है? देखिए, ऐसे पदार्थों के विलयन जो अम्लीय, क्षारकीय और उदासीन विलयन में भिन्न रंग दर्शाते हैं खालिस्तान कहलाते हैं, तो इसका सही आंसर आ जाएगा डी नंबर, सूचक कहलाते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 127। प्रश्न नंबर 127 में क्या दिया है? लवण की प्रकृति कैसी होती है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर, उदासीन। लवण की प्रकृति कैसी होती है? उदासीन होती है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 128। इनमें से कौन सा भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर, बर्फ का पिघलकर जल बनना, ये भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। इसके बाद अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 129। प्रश्न नंबर 129 में क्या दिया है? परिवर्तन खालिस्तान प्रकार के होते हैं, तो इसका सही आंसर आ जाएगा 2। परिवर्तन के खालिस्तान प्रकार के होते हैं, तो परिवर्तन 2 प्रकार के होते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 130। कुछ पदार्थों को खालिस्तान के द्वारा उनके विलयनों से शुद्ध अवस्था में प्राप्त किया जा सकता है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर, क्रिस्टलीकरण। तो इसका बी नंबर का ऑप्शन सही होगा, क्रिस्टलीकरण। इसके बाद अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 131। प्रश्न नंबर 131 में क्या दिया है?
इनमें से कौन सा पदार्थ जंग लगने के लिए आवश्यक नहीं है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर ऊष्मा। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा घटक किसी स्थान के मौसम का निर्धारण करता है? तापमान, आर्द्रता, वर्षा, उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर आ जाएगा डी नंबर उपरोक्त सभी। इसके बाद अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 133। प्रश्न नंबर 133 में क्या दिया है? दीर्घ अवधि के मौसम का औसत खालिस्तान कहलाता है। दीर्घ अवधि के मौसम का औसत खालिस्तान कहलाता है। इसका सही आंसर आ जाएगा ए नंबर जलवायु। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 134। भारत के किस क्षेत्र में शीत और आर्द्र जलवायु होती है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका ए नंबर जम्मू एवं कश्मीर। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 135। प्रश्न नंबर 135 क्या है? ध्रुवीय भालू को अत्यधिक ठंडी जलवायु में रहने के लिए कौन सी विशेषताएं अनुकूलित करती हैं? तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका डी नंबर श्वेत शरीर, तैरने के लिए पंजे और श्वसन के लिए क्लोम यानी गिल। इस प्रकार से आपका इसका डी नंबर का ऑप्शन सही होगा। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 136। प्रश्न नंबर 136 में क्या दिया है? निम्न में से कौन सा विकल्प उष्णकटिबंधीय क्षेत्र का सर्वश्रेष्ठ वर्णन करता है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका डी नंबर गर्म, सॉरी डी नंबर नहीं, इसका ए नंबर का ऑप्शन आएगा गर्म और आर्द्र। अगला प्रश्न है आपका, पवन पृथ्वी के खालिस्तान तापमान के कारण उत्पन्न होती है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर असमान। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 138। प्रश्न नंबर 138 में क्या दिया है? निम्न दाब के चारों ओर उच्च वेग की वायु का अनेक परतों की कुंडली के रूप में घूमना खालिस्तान कहलाता है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा ए नंबर चक्रवात। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 139। प्रश्न नंबर 139 में क्या दिया है? निम्नलिखित में से किस स्थान पर चक्रवात आने की संभावना नहीं होती? तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर अमृतसर। इसके बाद अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 140। प्रश्न नंबर 140 में क्या दिया है? नीचे दिए गए वक्तव्यों में से कौन सा सही है? तो ये 4 वक्तव्य दिए, इसमें से कौन सा सही है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा ए नंबर शीतकाल में पवन थल से सागर की ओर बहती है। फिर अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 141। इनमें से कौन सी मृदा जीवों को आवास देती है? बलुई, मृत्युमय और दोमटी। तो इसका सही आंसर आ जाएगा उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी मृदा कपास की खेती के लिए उपयुक्त है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा बलुई मृदा। तो ये नंबर का ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है, जल, पवन, बर्फ आदि के द्वारा मृदा की ऊपरी सतह का हटना खालिस्तान कहलाता है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर मृदा अपरदन। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 144। प्रश्न नंबर 144 में देखिए, शैल कणों के अतिरिक्त मृदा में होते हैं। तो शैल कणों के अतिरिक्त मृदा में क्या होते हैं? तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर खनिज, जैव पदार्थ, वायु और जल। फिर नेक्स्ट प्रश्न है, जल धारण क्षमता सबसे अधिक होती है तो दोमट मिट्टी में होती है। तो ये डुमटी मृदा में। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आएगा आपका प्रश्न नंबर 146। प्रश्न नंबर 146 में क्या दिया है? सभी जीव श्वसन क्रिया में खालिस्तान लेते हैं तथा कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर ऑक्सीजन। सभी जीव श्वसन क्रिया में ऑक्सीजन लेते हैं तथा कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। अगला प्रश्न है, तिल चट्टों के शरीर में वायु प्रवेश करती है उनके किसके द्वारा? तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर श्वास रंध्रों द्वारा। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 148। प्रश्न नंबर 148 क्या है? अत्यधिक व्यायाम करते समय हमारी टांगों में किस प्रकार के संचयन के कारण ऐंठन होती है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा लैक्टिक अम्ल। तो इसका बी नंबर का ऑप्शन सही होगा। कुछ प्रश्नों को मैंने यहाँ रिपीट कर दिया हूँ। फिर देखिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 149। किसी सामान्य वयस्क व्यक्ति की विश्राम की अवस्था में औसत श्वसन दर होती है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर 15 से 18 प्रति मिनट। फिर उच्च वसन के समय पसलियाँ क्या होती हैं? नीचे की ओर गति करती हैं। तो इसका बी नंबर का ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 151। प्रश्न नंबर 151 क्या दिया है? हमारे भोजन के मुख्य स्रोत है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा दोनों, पौधे और जंतु दोनों भोजन के मुख्य स्रोत हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, वे जंतु जो केवल पादप खाते हैं उन्हें कहते हैं। तो क्या कहते हैं? शाकाहारी जंतु। तो ये नंबर का ऑप्शन सही होगा। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 153। इनमें से किस पौधे की पत्तियों में औषधि गुण नहीं होते हैं? तो इसका सही आंसर आ जाएगा गाजर। गाजर में औषधि गुण नहीं होते, मेथी में भी होती, मूली और बंद गोभी तीनों पौधों में औषधि गुण होते हैं लेकिन गाजर में नहीं होते। इसके बाद अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 154। इनमें से कौन सा जंतु उत्पाद नहीं है? प्रश्न क्या है आपका? इनमें से कौन सा जंतु उत्पाद नहीं है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा डी नंबर सरसों। देखो, दूध, घी और पनीर ये जंतु के उत्पाद हैं लेकिन सरसों जंतु उत्पाद नहीं है। अगला प्रश्न, मनुष्य किन जंतुओं की श्रेणी में आते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर सर्वहारी। मनुष्य किन जंतुओं की श्रेणी में आते हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा सर्वहारी जंतु में। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 156। प्रश्न नंबर 156 में क्या कहा है? दूध किस जंतु से प्राप्त किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, गाय, भैंस, बकरी सभी से दूध प्राप्त किया जाता है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन से भोजन के मुख्य अवयव हैं? कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, खनिज, लवण। तो उपरोक्त सभी। तो इसका डी नंबर का ऑप्शन सही होगा, उपरोक्त सभी।
इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 158। प्रश्न नंबर 158 में दिया है कौन सा विटामिन हमारी अच्छी दृष्टि से के लिए आवश्यक है। कौन सा विटामिन हमारी अच्छी दृष्टि के लिए आवश्यक है, तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका विटामिन ए हमारी अच्छी दृष्टि के लिए आवश्यक है। खालिस्तान विटामिन डी के अभाव से होता है, यानी विटामिन डी के अभाव से क्या होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर रिकेटस। नेक्स्ट प्रश्न आएगा आपका प्रश्न नंबर 160। प्रश्न नंबर 160 में क्या दिया है विटामिन सी के अभाव से खालिस्तान नामक रोग होता है, तो इसका सही आंसर आ जाएगा डी नंबर स्कर्वी। विटामिन सी के अभाव से स्कर्वी नामक रोग होता है। नेक्स्ट प्रश्न है इनमें से कौन सा वसा का प्रमुख स्रोत है, तो दूध, घी, मक्खन, उपरोक्त सभी, तो इसका सही आंसर आ जाएगा डी नंबर उपरोक्त सभी। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आएगा आपका प्रश्न नंबर 162। प्रश्न नंबर 162 में क्या दिया है इनमें से कौन सा प्राकृतिक तंतु का उदाहरण नहीं है, तो ये इसका सही आंसर आ जाएगा डी नंबर नायलॉन। नायलॉन जो है प्राकृतिक तंतु का उदाहरण नहीं है। इसके बाद अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 163। क्या कह रहा है इसमें इनमें से कौन सा कथन असत्य है। तंतुओं से धागा बनता है, कटाई वस्त्र निर्माण की एक प्रक्रिया है, जूट नारियल का बाहरी आवरण होता है, रुई से बिनोले हटाने की प्रक्रिया को ओढ़ना कहते हैं, तो इसका सही आंसर आ जाएगा जूट नारियल का बाहरी आवरण होता है। इनमें से यह कथन असत्य है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 164। रेशम और ऊन किसके उदाहरण हैं, तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर जानताओ तंतु के। किसके उदाहरण हैं, जानताओ तंतु के उदाहरण हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 165। प्रश्न नंबर 165 में क्या दिया है इनमें से कौन सा संश्लेषित तंतु का उदाहरण है, तो पॉलिएस्टर, नायलॉन, एक्रिलिक, तो इसका सही आंसर आ जाएगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 166। वस्तुओं को अलग अलग समूहों या वर्गों में व्यवस्थित करने की क्रिया को खालिस्तान कहते हैं, तो इसका सही आंसर आ जाएगा ए नंबर वर्गीकरण। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 167। प्रश्न नंबर 167 में देखिए क्या दिया है वे पदार्थ जिनसे वस्तुओं को आर पार देखा जा सकता है खालिस्तान कहलाते हैं, तो इसका सही आंसर आ जाएगा पारदर्शी पदार्थ। नेक्स्ट प्रश्न आएगा आपका प्रश्न नंबर 168। प्रश्न नंबर 168 क्या है इनमें से कौन सा पारभासी पदार्थ का उदाहरण है, तो इसका सही आंसर आ जाएगा डी नंबर ट्रेसिंग पेपर। ट्रेसिंग पेपर क्या है, पारभासी पदार्थ का उदाहरण है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 169। प्रश्न नंबर 169 क्या है इनमें से कौन सी वस्तु जल में नहीं तैरती, तो धातु का टुकड़ा जो होता है जल में नहीं तैरता, इसका बी नंबर का ऑप्शन सही होगा कि धातु का टुकड़ा जल में नहीं तैरता। अगला प्रश्न इनमें से कौन सी खाद्य वस्तु नहीं है, तो संतरा, जल, मिट्टी, चीनी, तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर मिट्टी। ये क्या है, खाद्य वस्तु नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 171। प्रश्न नंबर 171 में क्या है इनमें से कौन सा कथन असत्य है, तो देखिए चाक जल में विलीन हो जाता है, लकड़ी का टुकड़ा जल पर तैरता है, बालू जल में निस्सादित हो जाता है और सिरका जल में विलीन हो जाता है, तो यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा चाक जल में विलीन हो जाता है। यह कथन कैसा है, असत्य है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 172। प्रश्न नंबर 172 में क्या दिया है इनमें से कौन सजीव है, तो इसका सही आंसर आ जाएगा बच्चा। बच्चा कैसा है, सजीव है। अलमारी, पलंग, कुर्सी निर्जीव है। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 173। ऐसा विलयन जिनमें कोई पदार्थ डालने पर और अधिक ना घुल सके उस पदार्थ का खालिस्तान कहलाता है, तो उसको सही आंसर आ जाएगा ए नंबर संतृप्त विलयन। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 174। प्रश्न नंबर 174 में क्या दिया है किसी द्रव का उसके वाष्प में परिवर्तित होने की प्रक्रिया खालिस्तान कहलाती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर वाष्पन। अगला प्रश्न है किसी मिश्रण के अवयवों को पृथक करने के लिए कौन सी विधि प्रयोग में लाई जाती है, निष्पावन, चालन, अवसादन, उपरोक्त सभी, तो इसका सही आंसर आ जाएगा डी नंबर उपरोक्त सभी। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 176। प्रश्न नंबर 176 में क्या दिया है अनाज के भारी बीजों से भूसे को खालिस्तान विधि द्वारा अलग किया जाता है, तो इसका सही आंसर आ जाएगा ए नंबर निष्पावन। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 177। धान के दानों को डंडियों से पृथक करने की विधि को कहते हैं, तो इसका आंसर आ जाएगा बी नंबर थ्रेशिंग। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 178। प्रश्न नंबर 178 में क्या दिया है जिस परिवर्तन का विपरीत परिवर्तन संभव होता है, जिस परिवर्तन का विपरीत परिवर्तन संभव होता है उसे खालिस्तान कहते हैं, तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका ए नंबर उत्क्रमणीय परिवर्तन। अगला प्रश्न है इनमें से किस परिवर्तन को उत्क्रमणीय क्रिया द्वारा उत्क्रमणित किया जा सकता है, तो इसका सही आंसर आ जाएगा आइसक्रीम का पिघलना। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 180। प्रश्न नंबर 180 में क्या दिया है इनमें से किस परिवर्तन को उत्क्रमणित नहीं किया जा सकता, तो पेड़ का बढ़ना, पेड़ का बढ़ने को उत्क्रमणित नहीं किया जा सकता। आइसक्रीम का पिघलना कर सकते हैं, रबड़ के छल्ले को खींचना कर सकते हैं, बर्फ को गर्म करने पर पानी में परिवर्तित होना, ये उत्क्रमित किए जा सकते हैं, लेकिन पेड़ का बढ़ना उत्क्रमित नहीं किया जा सकता। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 181। प्रश्न नंबर 181 में क्या दिया है
इनमें से कौन सा कार्य पौधे के तने का नहीं है? भोजन संग्रह करना, स्थिरता प्रदान करना, भोजन बनाना, मजबूती प्रदान करना। तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर, भोजन बनाना। ये पौधे के तने का कार्य नहीं है। जड़ कितने प्रकार की होती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा बी नंबर, 2 प्रकार की। जड़ कितने प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार की होती हैं। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 183। प्रश्न नंबर 183 में क्या दिया है? खालिस्तान वाष्पोत्सर्जन द्वारा जल वाष्प को वायु में निष्कासित करती है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर, पत्तियां। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 184। इनमें से कौन सा कार्य पत्तियों का नहीं है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा डी नंबर, भोजन संग्रह करना पत्तियों का कार्य नहीं है। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 185। प्रश्न नंबर 185 में क्या दिया है? इनमें से कौन सा भाग पुष्प का नहीं है? तो ये जो पर्णवृंत है, जो ये पुष्प का भाग नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 186। प्रश्न नंबर 186 में क्या दिया है? पत्ती के चपटे हरे भाग को कहते हैं, क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर, फलक। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से किस पौधे की पत्तियों में जालिका रूपी सिरा विन्यास नहीं पाया जाता? तो इसका सही आंसर आ जाएगा ए नंबर, गेहूं। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 188। प्रश्न नंबर 188 में क्या दिया है? इनमें से कौन सा फूल वाले पौधे का उदाहरण है? तो टमाटर, तुलसी, पीपल, उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर आ जाएगा उपरोक्त सभी। पुष्प के किस भाग में अंडाशय होता है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा डी नंबर, स्त्री केसर। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 190। प्रश्न नंबर 190 में क्या है? अस्थियां और उपास्थि संयुक्त रूप से मानव का खालिस्तान बनाते हैं। तो इसका सही आंसर आ जाएगा ए नंबर, कंकाल। शरीर में ऐसे स्थान जहां पर 2 हिस्से एक दूसरे से जुड़े होते हैं खालिस्तान कहलाते हैं, तो वो संधि कहलाते हैं। तो इसका सी नंबर का ऑप्शन सही होगा, संधि। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 192। प्रश्न नंबर 192 में क्या दिया है? खालिस्तान पेशी पाद यानी पैर की सहायता से लहरदार गति करता है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा डी नंबर, घोंघा। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 193। हमारे शरीर की प्रमुख संधि का उदाहरण है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा उपयुक्त सभी। कंदुक खलिका संधि, धुराग्र संधि, हिंज संधि, ये सब हमारे शरीर की प्रमुख संधि के उदाहरण हैं। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 194। प्रश्न नंबर 194 में क्या दिया है? देखिए आप यहाँ पे, खालिस्तान का शरीर एवं पैर कठोर आवरण से ढके होते हैं। तो इसका सही आंसर आ जाएगा ए नंबर, तिलचट्टे। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 195। प्रश्न नंबर 195 क्या है? खालिस्तान की अस्थियां और उससे जुड़ी हुई पेशियां शरीर को आगे की ओर गति देती हैं। तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर, सर्प। अगला प्रश्न है, किसी सजीव का वह परिवेश जिसमें वह रहता है उसका खालिस्तान कहलाता है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा ए नंबर, आवास। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 197। प्रश्न नंबर 197 क्या है? जीवों एवं पौधों द्वारा अपने को वातावरण के प्रति ढालने को कहते हैं। तो इसको सही आंसर आ जाएगा बी नंबर, अनुकूलन। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 198। इनमें से कौन सा पारिस्थितिक तंत्र के अजैविक घटक का उदाहरण है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आप देखिए, इसका सही आंसर आ जाएगा डी नंबर, जंतु। इसका सही आंसर क्या हो गया आपका? डी नंबर, जंतु। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 199। प्रश्न नंबर 199 क्या है? इनमें से कौन सी सजीवों की विशेषता नहीं है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा डी नंबर, सजीवों में संवेदनशीलता नहीं होती। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 200। प्रश्न नंबर 200 में क्या दिया देखेंगे आप? पारिस्थितिक तंत्र में खालिस्तान प्रकार के घटक होते हैं। तो इसका सही आंसर आ जाएगा 2, बी नंबर का ऑप्शन सही होगा। पारिस्थितिक तंत्र में 2 प्रकार के घटक होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, अपशिष्ट पदार्थ किस रूप में होते हैं? ठोस, द्रव, गैस, उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर आ जाएगा डी नंबर, उपरोक्त सभी, यानी ठोस, द्रव, गैस सभी में अपशिष्ट पदार्थ होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 202। प्रश्न नंबर 202 में क्या दिया है? इनमें से किस अपशिष्ट को लाल केचुए कंपोस्ट में परिवर्तित कर सकते हैं? तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर, सब्जी के छिलके। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 203। इनमें से कौन सा वायु का संघटक है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, जलवाष्प, उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर आ जाएगा डी नंबर, उपयुक्त सभी। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 204। प्रश्न नंबर 204 क्या है? वायुमंडल की कौन सी गैस श्वसन के लिए आवश्यक है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर, ऑक्सीजन। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, पृथ्वी के चारों ओर की वायु की परत खालिस्तान कहलाती है। तो ये वायुमंडल कहलाती है। तो इसका सी नंबर का ऑप्शन सही होगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 206। प्रश्न नंबर 206 में क्या दिया है? हरे पौधों को भोजन बनाने के लिए वायु के अवयव खालिस्तान की आवश्यकता होती है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा डी नंबर, कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 207। क्या कह रहा है इसमें? इनमें से कौन सा जीव कंपोस्टिक के लिए आवश्यक है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा उपयुक्त सभी। मैगट, लावा, मक्खी, चींटी, सभी उपयुक्त सभी जो हैं जीव कंपोस्टिंग के लिए आवश्यक है। अगला प्रश्न है, खालिस्तान क्षेत्रों में पवन चक्कियों द्वारा विद्युत उत्पन्न की जाती है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा ए नंबर, समुद्री तटीय
तटवर्ती में पवन चक्की द्वारा विद्युत उत्पन्न की जाती है। इसके बाद अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 209। प्रश्न नंबर 209 में क्या दिया है देखेंगे आप। पृथ्वी पर जल का सबसे बड़ा स्रोत है, तो इसका सही आंसर आ जाएगा डी नंबर समुद्र। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 210। जल वाष्प को जल में परिवर्तित करने के प्रक्रम को खालिस्तान कहते हैं, तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर संघनन। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 211। प्रश्न नंबर 211 क्या है। एक वर्ष या इससे अधिक समय तक वर्षा न होना उस क्षेत्र में खालिस्तान लाता है। अतिवृष्टि, सूखा, बाढ़, इनमें से कोई नहीं, तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर सूखा। इसके बाद अगला प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 212। प्रश्न नंबर 212 में क्या दिया है। अत्यधिक वर्षा से खालिस्तान आती है, तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर बाढ़। अगला प्रश्न है जल को वाष्प में परिवर्तित करने के प्रक्रम को खालिस्तान कहते हैं, तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर वाष्पन। फिर नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 214। प्रश्न नंबर 214 क्या है आपका देखेंगे। प्रत्येक चुंबक में कितने ध्रुव होते हैं, तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर 2। प्रत्येक चुंबक कितने ध्रुव होते हैं, 2 ध्रुव होते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा चुंबकीय पदार्थ का उदाहरण नहीं है, तो इसका सही आंसर आ जाएगा डी नंबर प्लास्टिक। प्लास्टिक जो है चुंबकीय पदार्थ का उदाहरण नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 216। प्रश्न नंबर 216 में क्या दिया है। मैग्नेटाइट एक खालिस्तान चुंबक है, तो इसका सही आंसर आ जाएगा ए नंबर प्राकृतिक। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 217। चुंबक के उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी ध्रुव परस्पर एक दूसरे को खालिस्तान करते हैं, तो इसका सही आंसर आ जाएगा ए नंबर आकर्षित करते हैं। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 218। प्रश्न नंबर 218 में क्या दिया है। स्वतंत्रता पूर्वक लटकाए जाने पर चुंबक सदैव खालिस्तान दिशा में ठहरता है, तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर उत्तर दक्षिण। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 219। विद्युत सेल के 2 टर्मिनलों के बीच विद्युत धारा के संपूर्ण पथ को खालिस्तान कहते हैं, तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर विद्युत परिपथ। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 220। प्रश्न नंबर 220 में क्या दिया है। एक विद्युत सेल में खालिस्तान टर्मिनल होते हैं, तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर 2। एक विद्युत सेल में 2 टर्मिनल होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 221। विद्युत धारा का एसआई मात्रक है। विद्युत धारा का एसआई मात्रक लिखिए, तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है, तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर एम्पियर। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 222। इनमें से कौन सा यंत्र विद्युत की सहायता से चलता है। वॉशिंग मशीन, जूस, टीवी, उपरोक्त सभी, तो इसका सही आंसर आ जाएगा डी नंबर उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी किससे विद्युत की सहायता से चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 223। प्रश्न नंबर 223 क्या है। इनमें से कौन सा प्रकाश स्रोत मानव निर्मित नहीं है, तो इसका सही आंसर आ जाएगा ए सूर्य। सूर्य जो है मानव निर्मित नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है जिन वस्तुओं में से प्रकाश आंशिक रूप से गुजरता है उन्हें खालिस्तान कहते हैं, तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर पारभासी। इसके बाद अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 225। प्रश्न नंबर 225 में क्या कहा है। इनमें से कौन सा कथन असत्य है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर छाया और प्रतिबिंब एक समान होते हैं। यह कथन कैसा है, असत्य है। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 226। प्रश्न नंबर 226 में क्या दिया है। इनमें से कौन सा पारदर्शी वस्तु का उदाहरण है, तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर जल। जल क्या है, पारदर्शी वस्तु का उदाहरण है। नेक्स्ट प्रश्न है इनमें से कौन सा पारभासी वस्तु का उदाहरण है, तो इसका सही आंसर आ जाएगा डी नंबर पॉलीथीन शीट। ये पारभासी वस्तु का उदाहरण है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 228। प्रश्न नंबर 228 में क्या दिया है। इनमें से कौन सा दूरी का मात्रक नहीं है, तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर मिलीमीटर। ये दूरी का मात्रक नहीं है। अगला प्रश्न है ऐसी गति जो एक निश्चित समय अंतराल के पश्चात दोहराती है उसे कहते हैं, तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर आवृत्ति गति। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 230। प्रश्न नंबर 230 में क्या दिया है। किसी साइकिल के पहिए की गति खालिस्तान होती है, तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर वर्तुल गति होती है। किसी भी साइकिल के पहिए की गति कैसी होती है, वर्तुल गति होती है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 1 मीटर में खालिस्तान सेंटीमीटर होते हैं, तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर 100। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 232। प्रश्न नंबर 232 में क्या दिया है। इनमें से कौन सा समय का एसआई मात्रक है, तो समय का एसआई मात्रक क्या होता है, सेकंड होता है, तो इसका सी नंबर का ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 233। इनमें से कौन सा जल में परिवहन का साधन है, तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर नाव। हवाई जहाज हवा में उड़ता है, बस रोड में चलती है, बैलगाड़ी रोड में चलती है, और नाव कहाँ चलती है, जल में, तो जल परिवहन क्या होगा, नाव। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 234। प्रश्न नंबर 234 में क्या दिया है।
इनमें से कौन सा वायु में परिवहन का साधन है? तो आपको मालूम होना चाहिए हवाई जहाज क्या है, वायु परिवहन का एक साधन है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 235। प्रश्न नंबर 235 क्या दिया है? इनमें से कौन सा सजीव वस्तु का उदाहरण है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा जलकुंभी। जलकुंभी जो है सजीव वस्तु का उदाहरण है। रेडियो, सिलाई मशीन, हल ये सजीव वस्तु का उदाहरण नहीं है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी निर्जीव वस्तु किसी समय सजीव का अंश नहीं थी? तो इसका सही आंसर आ जाएगा डी नंबर मृदा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 237। प्रश्न नंबर 237 क्या है? स्थल पर पाए जाने वाले पौधे एवं जंतुओं के आवास को खालिस्तान आवास कहते हैं। तो इसका सही आंसर आ जाएगा ए नंबर स्थली। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 238। वे आवास जिनमें जल में रहने वाले पौधे एवं जंतु रहते हैं खालिस्तान आवास कहलाते हैं। तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर जलीय आवास। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 239। प्रश्न नंबर 239 में क्या है? खालिस्तान के पौधे में मनुस्थली वास स्थान के लिए अनुकूल पाए जाते हैं। तो इसका आंसर आ जाएगा सी नंबर केकट्स। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 240। प्रश्न नंबर 240 में क्या है? पारिस्थितिक तंत्र में खालिस्तान प्रकार के घटक होते हैं। तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर 2 प्रकार के। पारिस्थितिक तंत्र में 2 प्रकार के घटक होते हैं। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 241। इनमें से कौन सी सजीवों की विशेषता नहीं है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा सजीव श्वसन नहीं करते, ये सजीव की विशेषता नहीं है। तो इसका सी नंबर का ऑप्शन सही होगा। इसके बाद अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 242। प्रश्न नंबर 242 में क्या दिया है? प्रकाश का किसी सतह से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौटना खालिस्तान कहलाता है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा ए नंबर प्रकाश का परावर्तन। अगला प्रश्न है आवेश का एसआई मात्रक क्या है? तो आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? तो कूलाम होता है। तो इसका डी नंबर का ऑप्शन सही होगा। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 244। प्रश्न नंबर 244 में क्या दिया है? वे पदार्थ जो विद्युत धारा को अपने अंदर से प्रभावित होने देते हैं खालिस्तान कहलाते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर विद्युत के चालक। अगला प्रश्न है वे पदार्थ जो अपने अंदर से विद्युत धारा को प्रभावित नहीं होने देते खालिस्तान कहलाते हैं। तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर विद्युत रोधक। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 246। प्रश्न नंबर 246 में क्या दिया देखेंगे आप? चुंबक के उत्तरी ध्रुव को खालिस्तान से प्रदर्शित किया जाता है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर एन। चुंबक के उत्तरी ध्रुव को किससे प्रदर्शित किया जाता है? एन से। एन मीन्स नॉर्थ। फिर चुंबक के दक्षिणी ध्रुव को खालिस्तान से प्रदर्शित किया जाता है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा डी नंबर एस। चुंबक के दक्षिणी ध्रुव को किससे? दक्षिण मीन्स साउथ, तो एस से प्रदर्शित किया जाता है। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 248। जल क्यों आवश्यक है? पीने के लिए, भोजन पकाने के लिए, सिंचाई के लिए, उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर आ जाएगा उपरोक्त सभी। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 249। चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 249 क्या है? गतिशील वायु खालिस्तान कहलाती है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर पवन। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 250। तार की जाली खालिस्तान का उदाहरण है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पारभासी वस्तु। तो इसका ए नंबर का ऑप्शन सी नंबर का ऑप्शन सही होगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 251। प्रश्न नंबर 251 में क्या दिया? ओजोन परत किस मंडल में अवस्थित है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर समताप मंडल। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 252। इनमें से कौन सा वायु प्रदूषक नहीं है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा डी नंबर ऑक्सीजन जो है वायु प्रदूषक नहीं है। इसके बाद अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 253। प्रश्न नंबर 253 में क्या दिया है? इनमें से कौन सी गैस अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, उपरोक्त दोनों, और दोनों नहीं तो इसका सी नंबर का ऑप्शन सही होगा उपरोक्त दोनों। इसके बाद अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 254। प्रश्न नंबर 254 क्या है? खालिस्तान जीवन के लिए हानिकारक पदार्थों द्वारा जल का संदूषण है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जल प्रदूषण। अगला प्रश्न है किस गैस के कारण ओजोन परत क्षतिग्रस्त हो रही है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 256। प्रश्न नंबर 256 क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी पौधाघर गैस नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी पौधाघर गैस नहीं है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर सल्फर डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 257। सौर परिवार का मुखिया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर सूर्य। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 258। सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा बृहस्पति। सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो बृहस्पति, सी नंबर का ऑप्शन सही होगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 259। इनमें से कौन सा तारामंडल
का उदाहरण है? सप्तऋषि, कालपुरुष, उपरोक्त दोनों। तो इसका सही आंसर आएगा उपरोक्त दोनों। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 260, इनमें से कौन सा उपग्रह का उदाहरण है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर, चंद्रमा। चंद्रमा किसका उदाहरण है? उपग्रह का उदाहरण है। सूर्य तारा है, पृथ्वी और बृहस्पति क्या है? ग्रह है, और चंद्रमा क्या है? उपग्रह है। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 261। प्रश्न नंबर 261 में क्या दिया देखिए, बृहस्पति में खालिस्तान पृथ्वियां समा सकती हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर 1300। जो बृहस्पति है उसमें 1300 पृथ्वियां समा सकती हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 262, निम्नलिखित में से कौन कौन सौर परिवार का सदस्य नहीं है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर, तारामंडल। यह सौर परिवार का सदस्य नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 263। प्रश्न नंबर 263 में क्या दिया है, निम्नलिखित में से कौन सूर्य का ग्रह नहीं है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा ए नंबर, सिरियन। सीरियस जो है सूर्य का ग्रह नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 264, सूर्य से सबसे अधिक दूरी वाला ग्रह है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा डी नंबर, वरुण। वरुण जो है सूर्य से सबसे अधिक दूरी वाला ग्रह है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 265। प्रश्न नंबर 265 क्या है, वर्ण के रक्ताभ प्रतीत होने वाला ग्रह है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा मंगल। बी नंबर का ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 266, खालिस्तान किसी आकाशीय पिंड के चारों ओर चक्कर नहीं लगाते? तो इसका सही आंसर आ जाएगा ए नंबर, तारे। तारे किसी आकाशीय पिंड के चारों ओर चक्कर नहीं लगाते। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है आपका प्रश्न नंबर 267, क्या है, आर्यभट्ट खालिस्तान का प्रथम कृत्रिम उपग्रह था? तो इसका सही आंसर आ जाएगा ए नंबर, भारत। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 268। प्रश्न नंबर 268 में क्या दिया है, सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले पिंड खालिस्तान कहलाते हैं? तो इसका सही आंसर आ जाएगा ग्रह। सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले पिंड ग्रह कहलाते हैं। अगला प्रश्न है, खालिस्तान ग्रह रात्रि को आकाश में दिखाई देने वाला सबसे चमकीला ग्रह है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा ए नंबर, शुक्र। शुक्र ग्रह रात्रि को आकाश में दिखाई देने वाला सबसे चमकीला ग्रह है। नेक्स्ट प्रश्न आएगा आपका प्रश्न नंबर 270। प्रश्न नंबर 270 में क्या दिया देखेंगे आप, प्रकाश वर्ष खालिस्तान का मात्रक है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर, दूरी। प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 271, इनमें से कौन सा अंग मानव नेत्र से संबंधित है? कार्निया, प्रकाशीय तंत्रिका, रेटिना, उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर आ जाएगा डी नंबर, उपरोक्त सभी। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 272, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है? सदैव, कभी कभी, विशेष दशाओं में, कभी नहीं। तो इसका सही आंसर आ जाएगा ए नंबर, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, खालिस्तान केंद्र पर मोटा होता है? तो उत्तल लेंस जो होता है केंद्र पर मोटा होता है। तो इसका बी नंबर का ऑप्शन सही होगा। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 274, दर्पण जैसे चिकने पृष्ठ से होने वाले परावर्तन को खालिस्तान कहते हैं? तो इसका सही आंसर आ जाएगा ए नंबर, नियमित परावर्तन। अगला प्रश्न है, एक समतल दर्पण के सामने 1 मीटर दूर खड़ा एक व्यक्ति अपने प्रतिबिंब से खालिस्तान मीटर दूर दिखाई देगा? तो इसका सही आंसर आ जाएगा दुगुना, यानी 2, बी नंबर का आएगा 2। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 276। प्रश्न नंबर 276 क्या है, प्रकाश ने अपने घटक रंगों में विभक्त होने को खालिस्तान कहते हैं? इसको विक्षेपण कहते हैं। तो इसका डी नंबर का ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 277। देखिए प्रश्न नंबर 277 क्या है, सूर्य का प्रकाश खालिस्तान रंगों से मिलकर बना है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर, 7। अगला प्रश्न है, परावर्तन के कितने नियम होते हैं? तो इसका सही आंसर आ जाएगा 2। परावर्तन के 2 नियम होते हैं। फिर अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 279, क्या कह रहा है इसमें, समतल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब कैसा होता है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा आभासी दर्पण के पीछे, बी नंबर का, आभासी दर्पण के पीछे तब बिंब के साइज के बराबर। अगला प्रश्न है, यदि आपतन कोण का मान 45 अंश है तो परावर्तन कोण का मान कितना होगा? तो आपको मालूम होना चाहिए आपतन कोण और परावर्तन कोण के मान कैसे होते हैं, बराबर। यदि आपतन कोण का मान 45 अंश है तो परावर्तन कोण का मान भी 45 अंश होगा। तो इसका बी नंबर का ऑप्शन सही होगा। इसके बाद अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 281। प्रश्न नंबर 281 क्या है, खालिस्तान प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता? तो इसका सही आंसर आ जाएगा ए नंबर, आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। इसके बाद अगला प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 282। प्रश्न नंबर 282 क्या है, वे पिंड जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करते हैं खालिस्तान कहलाते हैं? तो इसका सही आंसर आ जाएगा ए नंबर, दीप्त पिंड। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 283, आवेश कितने प्रकार के होते हैं? तो इसका सही आंसर आ जाएगा 2 प्रकार के होते हैं। तो बी नंबर का ऑप्शन सही होगा, आवेश 2 प्रकार के होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 284, सजाती आवेश एक दूसरे को खालिस्तान करते हैं? तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर, प्रतिकर्षित करते हैं। सजाती आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 285, पृथ्वी के अचानक कांपने अथवा थरथराने को खालिस्तान कहते हैं? तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर, भूकंप।
इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 286। जब आवेश गति करते हैं तो खालिस्तान बनता है, तो इसका सही आंसर आएगा विद्युत धारा। तो ए नंबर का ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 287। कांच की छड़ को रेशम से रगड़ने पर उसमें खालिस्तान उत्पन्न होता है, तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर धन आवेश। इसके बाद प्रश्न नंबर आप 288 देखेंगे। प्रश्न नंबर 288 क्या है, निम्नलिखित में से किसे घर्षण द्वारा आसानी से अवशित नहीं किया जा सकता, तो इसका सही आंसर आ जाएगा डी नंबर तांबे की छड़। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के किस राज्य में भूकंपों के झटके अधिक संभावित हैं? राजस्थान, कश्मीर, गुजरात, कश्मीर, उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर आ जाएगा उपरोक्त सभी। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 290। इनमें से कौन सी मानव निर्मित दुर्घटना है? तो भूकंप, ज्वालामुखी, बाढ़, सड़क दुर्घटना। तो इसका सही आंसर आ जाएगा डी नंबर सड़क दुर्घटना। इसके बाद अगला प्रश्न आएगा आपका प्रश्न नंबर 291। प्रश्न नंबर 291 क्या है, विद्युत धारा के प्रभावित होने के मार्ग को खालिस्तान कहते हैं, तो इसका सही आंसर आ जाएगा विद्युत परिपथ। तो इसका सी नंबर का ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है, ऐसे पदार्थ जिनमें होकर विद्युत धारा प्रभावित हो जाती है विद्युत के खालिस्तान कहलाते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सुचालक। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 293। प्रश्न नंबर 293 क्या दिया है, इनमें से कौन सा रासायनिक पदार्थ विद्युत का चालन करता है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा उपरोक्त सभी। नलों का पानी, नींबू का रस, लवण, उपरोक्त सभी आ जाएगा। अगला प्रश्न है, विद्युत धारा द्वारा किसी पदार्थ पर वांछित धातु की परत निक्षेपित करने की प्रक्रिया को खालिस्तान कहते हैं, तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका बी नंबर विद्युत लेपन। नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 195। प्रश्न नंबर 195 में क्या दिया है, इनमें से कौन सा प्रभाव विद्युत धारा से संबंधित है? तो ऊष्मीय प्रभाव, चुंबकीय प्रभाव, रासायनिक प्रभाव, उपरोक्त सभी। तो इसका डी नंबर का ऑप्शन सही होगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 296। किसी विलयन से विद्युत धारा प्रभावित होने पर खालिस्तान प्रभाव उत्पन्न होता है, तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर चुंबकीय प्रभाव। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका 297। प्रश्न नंबर 297 क्या है, किसी चालक द्रव में विद्युत धारा प्रभावित होने पर रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं, इसे खालिस्तान विद्युत धारा का कहते हैं, तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर रासायनिक प्रभाव। अगला प्रश्न है, विद्युत धारा के खालिस्तान प्रभाव का उपयोग करके संपरीक्षित टेस्टर बना सकते हैं, तो इसका सही आंसर आ जाएगा चुंबकी, बी नंबर का ऑप्शन सही होगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 299। प्रश्न नंबर 299 में क्या दिया है, विद्युत हीटर विद्युत धारा के प्रभाव के सिद्धांत पर आधारित है, तो कौन से सिद्धांत पर आधारित है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऊष्मीय सिद्धांत। और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है, अंतिम प्रश्न क्या है आप देखेंगे, एम्पियर खालिस्तान का मात्रक है, तो इसका सही आंसर आ जाएगा विद्युत धारा का, तो इसका सी नंबर का ऑप्शन सही होगा। इस प्रकार बच्चों मैंने आपको ओलंपियाड परीक्षा 2024-25 के लिए जो जिला स्तरीय होने वाली है राउंड 2, उसके लिए महत्वपूर्ण 300 प्रश्न बताया हूं, और इन 300 प्रश्नों के बाहर एक भी प्रश्न आपसे पेपर में नहीं पूछा जाएगा। तो आप इस वीडियो के माध्यम से अच्छे से तैयारी कर लीजिए, जिससे आप अच्छे से अंक प्राप्त करें, क्योंकि आपका राउंड 2 है। यदि आपका राउंड 2 में पास हो जाते हैं तो आप राउंड 3 में जाएंगे। तो इस प्रकार से आपको मैंने विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न बताए, ये प्रश्न आपको अच्छे लगे हों तो आप हमारे जो चैनल है आइडियल देव क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और इस वीडियो को अन्य ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए।